प्रिय छात्रों, कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एक नीलम पदार्थ है, जिस तरह हीरा होता है वैसे ही नीलम होता है, उसका अपवर्तनांक 1.8 है। उसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो वेग है कितना होता है आप सभी को पता है, 3 × 10⁸ ठीक, मीटर प्रति सेकंड। जब प्रकाश इसमें नीलम पदार्थ में प्रवेश करता है तो बाहर निकलेगा, तो प्रकाश के वेग में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। कभी प्रतिशत पूछ सकते हैं, कभी वो संख्या में पूछ सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। ये प्रश्न में लिखा हुआ वैसा ही हमने ड्रॉ कर दिया, और तो हमने कुछ किया नहीं मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों इसका सूत्र होता है v बराबर, मान वेग बराबर v बराबर c/μm। c क्या है, प्रकाश का वेग है, और म्यू जो अपवर्तनांक है वो माध्यम का अपवर्तनांक है। माने प्रकाश मेरे बच्चों जो निर्वात में चलता है उसका वेग कितना रहता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है। जब ये विभिन्न माध्यमों में जाता है तो प्रकाश का वेग भी बदल जाता है, माध्यम पर ये डिपेंड करता है। तो ऐसा प्रश्न पेपर में मेरे बच्चों कई बार पूछा गया है। तो c मान प्रकाश का वेग कितना रहता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। म्यू कितना है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो दिया हुआ है मेरे बच्चों 1.8। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका, दशमलव जो लगा हुआ है इसको हटा देते हैं तो ऊपर मेरे बच्चों एक शून्य बढ़ जाता है। माने अब आपके हो जाएंगे मेरे बच्चों कितने हो जाएंगे, अब आपके हो जाएंगे 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और बटे नीचे 18। मेरे बच्चों 18 का आपको इसमें भाग देना है, ठीक है, 18 का इसमें आपको भाग देना। तो 18 का मेरे बच्चों इसमें भाग दोगे आप, तो आपका मेरे बच्चों यहाँ पर निकलेगा 18 दूनी 36, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो 18 एकम 18। फिर आगे इसको काटोगे तो 1.66 निकलेगा आपका, और 10⁸ के 10⁸ अपन ने ये रख दिए यहाँ पर। माने इसका जो वेग है प्रकाश का अब रह जाएगा आपका कितना, अब रह जाएगा आपका वेग 1.66 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का वेग रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ उन्होंने प्रतिशत में पूछा है कि प्रतिशत कमी बताओ, माना उन्होंने कठिन कर दिया। ट्रिक्स भी आपको बताएंगे, ट्रिक्स भी आपको लास्ट में बताएंगे। ट्रिक्स पहले बता देते तो आप वीडियो देखते नहीं हो, ठीक है, तो ट्रिक्स हम लास्ट में बताएंगे। 1 सेकंड में जितने भी सवाल हम आपको बताते हैं 1-2 सेकंड में उनका आंसर सबका आ जाता है, वो भी हम लास्ट में ही आपको बताएंगे। अब देखो ये प्रकाश का वेग रह गया कितना, 1.66 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब परसेंट में बताना है, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, तो 1.66 में, किसमें, 1.66 में मेरे बच्चों आपको भाग दे देना है। किसका दे देना है भाग, जो आपको पता है पूर्णांक का पहले से ही, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां लिखने को इतना भी लिख सकते हैं, 10 पे पूरा मान लिख सकते हैं। जब 10⁸ इसमें है और इसमें भी 10⁸ है, तो फालतू में क्यों अपना टाइम बर्बाद करो, चलो लिख देंगे। अभी तो सॉल्व करना है, आपको पहले ही पता है कि 10⁸ है 10⁸ ये दोनों कट जाएंगे, तो फालतू में लिखोगे क्यों। जब मेरे बच्चों 3 का इसमें अपन भाग देते हैं, तो देखिए इसका आंसर जो आएगा मेरे बच्चों 0.55 आएगा। लेकिन मेरे बच्चों समझो, प्रश्न में कहा है कि पूछ सकता कि परसेंट में कमी बताओ, किसमें कमी बताओ, परसेंट में कमी बताओ। तो यहां अपन को 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन इसमें भाग देंगे तो 55% प्रकाश जो है बाहर निकल रहा है। पर कितना परसेंट भाग निकल रहा है, परसेंट में देखते हैं तो 55% जो प्रकाश है
वो नीलम के आर पार हो रहा है। आर पार हो रहा है कितना? 55%। माने कमी कितनी हो गई? अब माने मेरे बच्चों कमी कितनी हो गई? कमी कितनी हो गई? हर चीज 100 होती, 100%, 100 निकलना चाहिए था प्रकाश, लेकिन निकल रहा है 55। तो माने कमी कितनी हो गई? 100 में से हम 55 घटा देते हैं। 100 में से 55 घटा दो तो आपका निकला 45% कमी। मेरे बच्चों ऐसा प्रश्न जो है आपका कई बार पूछा गया है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहां पर वो क्या करेंगे, ये तो उन्होंने कठिन कर दिया, परसेंट पूछ लिया। परसेंट नहीं पूछते हैं, सिर्फ पूछते हैं कि प्रकाश के वेग में कमी बता दो। ठीक है, कमी बताने में मेरे बच्चों यहीं पर आपका आंसर आ जाता है, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। बस आपको इतना ही सीखना, v बराबर c बटे म्यू एम। c उतना ही रहता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। म्यू एम मान माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो बदलता रहता है, 1.8 है, 1.5 है, वो इस प्रकार से करता रहता है पेपर वाला। ठीक है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ऐसे सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, अब वो कहोगे सर वो ट्रिक्स कौन सी थी बताने की, तो देखिए ट्रिक्स। यदि मेरे बच्चों इसका अपवर्तनांक 1 होता तो पूरे का पूरा प्रकाश जो है आर पार हो जाता। 1 होता अपवर्तनांक तो प्रकाश पूरा का पूरा बाहर निकल जाता। अब 1.8 है, अब 1.8 है, माने 1 को हटा दो, अब 0.8 मान लो, तो 1 का आधा 0.5 होता है, 5 से ज्यादा है 0.8, माने 50%। तो यही पता चल गया कि 50% तो कमी 100% ही हो रही है। माने दिमाग में सोचो कि 50% तो, क्योंकि 1.5 पे आधा घट जाएगा प्रकाश, तो लेकिन 0.5 से ज्यादा है 8। तो ऑप्शन में देख लियो, एक ऑप्शन में रहेगा बस 50 से कम वाला, उस पर ही टिक करना था। इतना सॉल्व करने की कहीं भी आवश्यकता थी नहीं थी। 1.5 होता तो कमी 50% की, समझ रहे बात आप? तो इस तरीके से सरल प्रश्न आपसे मेरे बच्चों पूछे जाते हैं।